फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग व्हेन वी वर स्पेंडिंग अवर फैमिली टाइम आफ्टर डिनर एंड अचानक ही अनाउंस कि चलो यार दिस सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। और वी वर सो सरप्राइज कि सीरियसली आप मजाक तो नहीं कर रहे हो, बट ही सेड नो नो नो, लेट्स गेट रेडी और पैकिंग कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल लेते हैं और लेट्स गो टू नैनीताल। वी वर एक्साइटेड बट सरप्राइज टू। वी जस्ट कंफर्म कि हमने 2-3 बार इनसे कंफर्म किया सीरियसली ये कोई प्रैंक तो नहीं है, बट ही सेड नो नो नो, इट्स नॉट अ प्रैंक, मैं जा रहा हूँ सोने, यू जस्ट गेट पैक योर बैग्स। और मैं फटाफट से गई रूम में अन्य के पास और उसको मैंने जैसे ही बताया शी वाज सो सरप्राइज कि मम्मा हाउ इट हैपेंस। सो मैंने बोला ऐसा तुम्हें तो पता ही है यार कि पापा तो अचानक ही प्रोग्राम बनाते हैं। सीरियसली गाइस, जो प्रोग्राम अचानक बनते हैं ना वही एग्जीक्यूट हो पाते हैं, बिकॉज इससे पहले हमारे 2-3 इस तरीके की प्रोग्राम जो हमने आफ्टर 2-3 मंथ्स के लिए प्लान किए हैं वो हमको ऑन हैंड एनी हाउ कैसे भी कैंसिल करना पड़ा। दैट्स व्हाई हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग की एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट डे। एंड अब हो चुका है मॉर्निंग के 5 AM एंड पापा ने घुमा दिया है स्टेयरिंग टुवर्ड्स नैनीताल। बट नैनीताल जाने से पहले वी टेक अ स्टे एट हल्द्वानी। हल्द्वानी में इनकी एक फ्रेंड का रिजॉर्ट है जहाँ पर हम लोग स्टे लेने वाले हैं। सो उसके लिए भरने के लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग शार्प 5 AM निकल गए। बच्चों का ये फर्स्ट पहाड़ों का रोड ट्रिप था, बिकॉज इससे पहले वो लोग हमारे संग पहले भी बिफोर ट्रिप्स में पहाड़ों पर गए हैं, बट शायद उनको वो भी उसकी मेमोरी नहीं है, बिकॉज दैट वाज बिफोर 10 इयर्स। वो लोग 10 साल से बहुत छोटे थे तो उस टाइम की मेमोरीज उनके माइंड में नहीं है। सो बट अब उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज रिक्रिएट होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हल्द्वानी। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन एट द रॉयल स्पाइस रिजॉर्ट एट हल्द्वानी। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू नैनीताल, आप लोग हल्द्वानी में स्टे ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ प्लेन एरिया। इसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और एक लंबे ट्रैवल करने के बाद पहाड़ों पर डायरेक्ट जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फॉर हेल्थ इश्यूज। अगर कोई इस तरीके का आपको मोशन सिकनेस नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हो, बट इट्स थोड़ा सा चीप रहता है हल्द्वानी में रिजॉर्ट्स इन कंपैरिजन टू नैनीताल। तो अपनी ट्रिप को ब्यूटीफुल पिक्स के साथ स्टार्ट करते हुए हमने किया चेक इन। एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट डिस्काउंट प्राइसेस ऑन दिस रिजॉर्ट। डिस्क्रिप्शन में आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो चेक इन करने के बाद एंड 2-3 आवर्स का रिलैक्स लेने के बाद वी मूव फॉरवर्ड टू कैची धाम। इतना रिलैक्स लगता है फ्रेंड्स पहाड़ों में आने के बाद। एंड इनका काफ़ी टाइम से मन था नीम करौली वाले बाबा का दर्शन करने का, और शायद बाबा को बुलाना था, इसीलिए उन्होंने अचानक ही हमारा प्रोग्राम बनवा दिया। एंड मैं इसको बाबा की बहुत ही कृपा मानूंगी। एंड अगर आपको प्रकृति की खूबसूरती देखनी है तो सीरियसली आप पहाड़ों में आ जाओ। ऐसा लगता है बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है और ये आपको इतना रिलैक्स फील कराती है। अपनी रोज की दौड़ भाग वाली जिंदगी से आपका एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। बट अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर मेडिसिन, बिकॉज मैं तो हमेशा पूरी एक मेडिसिन किट लेकर चलती हूँ, क्योंकि बच्चों को कब कहाँ किस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए वी नेवर नो। बट साथ में ब्यूटी और सीनरीज को एंजॉय करते हुए वी मूव फॉरवर्ड टू कैची धाम।
जाने के रास्ते में फ्रेंड्स आपको मिलेगा दिस भीमताल, बिकॉज़ जैसा कि आप सभी जानते हैं नैनीताल इज़ फेमस फॉर हिज ताल मीन्स लेक्स। यहाँ पे कई सारी लेक्स हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सो हमको रास्ते में मिला भीमताल, तो बच्चों का मन था कि लेट्स स्टॉप फॉर सम टाइम एंड यहाँ पर भी कुछ मेमोरीज़ क्रिएट किए जाएँ। सो वी जस्ट पार्क अवर कार। काफ़ी आसानी से पार्किंग मिल गई बिकॉज़ इवेंचुअली या लकीली आप कह सकते हो कि हम लोगों को इतना रश नहीं मिला जब हम लोग गए थे कैची धाम एंड भीमताल मीन्स नैनीताल। सो हमें मिल गया प्लेस, हमने लगाई गाड़ी पार्किंग में एंड आ गए अपना भीमताल एंजॉय करने के लिए। इट इज़ एन अनदर टूरिस्ट स्पॉट एट नैनीताल जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर आप डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं लाइक बोटिंग एंड बलून राइड, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। एंड बहुत ही प्यारा मौसम था फ्रेंड्स बिकॉज़ जिस टाइम पे हम लोग मीन्स हम लोग जून में गए थे ट्रिप पर नैनीताल, उस टाइम पर हमारे साइड प्लेन एरिया में द टेम्परेचर गोज़ अप टू 45 डिग्री 47 डिग्रीज़ एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर था इट्स अराउंड 25-26 डिग्रीज़ एंड नाइट में तो 20 डिग्रीज़ ही रह जाता था। तो वेदर हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था। ना ज़्यादा गर्मी थी, ना ज़्यादा ठंड थी। द वेदर वाज़ सो कूल एंड यहाँ से व्लॉगिंग ले लिया किशु ने मेरे हाथ से बिकॉज़ ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ व्लॉगिंग और हल्द्वानी उसका फ़ेवरेट प्लेस भी है क्योंकि ये होम टाउन है उसके फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर सौरभ जोशी का एंड उसने काफ़ी ट्राई किया उससे मीटिंग फिक्स करने का बट इस बार उसको नहीं मिल पाया बट नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसको हम उसके फ़ेमस इन्फ्लुएंसर से मिलवा सकें। उसके चाचू ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो ज़रूर उसको नेक्स्ट टाइम सौरभ जोशी से मिलवाएँगे। सो हमने ली यहाँ पे बहुत प्यारी-प्यारी पिक्स एंड वी मूव फॉरवर्ड टू कैंची धाम। सो नेचर की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को अपनी आँखों में बसाते हुए हम बढ़ चले कैंची धाम की ओर। कैंची धाम नीम करौली वाले बाबा का एक फ़ेमस मंदिर है, जहाँ बहुत ही आपको पॉज़िटिव वाइब्स मिलेंगी, बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, मीन्स शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, सो हमने बाहर ही ब्रिज पर ले ली बहुत सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ और बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ गए अपने रिज़ॉर्ट के लिए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए गाइज़, हमको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी। सो दैट्स व्हाई मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मई के मंथ में आएँ बिकॉज़ जून में यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। सो पिक्चर्स लेने के बाद एंड गाड़ी निकाल कर हम पहुँच गए वापस रिज़ॉर्ट और यहाँ पर चल रही थी पापा के फ्रेंड्स के साथ उनकी मीटिंग। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ नैनीताल व्लॉग। कीप टच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड वेट फॉर द पार्ट 2। बाय बाय।